हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब और जिस पे हमने बात कर रहे हैं HP JOIT की एक सीरीज स्टार्ट करी थी। तो कल ही आपका जो एक सिलेबस है वो अनाउंस हो चुका है। आई होप कि आपने सिलेबस देख लिया होगा। अगर आपको HP JOIT का सिलेबस नहीं मिला है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप उस चीज़ को देख सकते हो। तो जितनी भी हमने जो सारी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करी हुई है, जो कि आज हमारा लेक्चर वैसे भी 34 है, तो 33 जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी आपको सिलेबस में मेंशंस है वहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें पता था कि कौन सा सिलेबस किस तरीके से आना है, तो हमने उस ऑलरेडी पहले उन चीज़ों पे सभी पे काम कर लिया है। तो आई होप कि अगर ये सारी वीडियोस आपको नहीं मिल रही है तो आप वहाँ पे यूट्यूब पे फ्री आप इस चीज़ का एक्सेस ले सकते हैं। और जो भी आपका दोस्त वगैरह या फ्रेंड वगैरह JOIT की तैयारी कर रहा है तो आप इस सीरीज़ को वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि हम बेसिक से यहाँ पे डीप हम सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेसिकली वो कुछ इस ठीक है, जो आज हमारे टॉपिक का नेम है वो है आपका बेसिकली नंबर सिस्टम्स, जिस पे हमने 3 क्लासेस पे इसको डिवाइड करेंगे। हम जितने भी नंबर्स होते हैं उसको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन सभी नंबर्स पे हम बात करेंगे। आज थोड़ा सा हम फाउंडर्स और हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं ये, और मेन है इसकी कन्वर्जन, कौन सा नंबर किस में कन्वर्ट किया जाता है। JOIT के जितने भी एग्जाम हुए हैं यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस इसी एक टॉपिक से यहाँ से देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बढ़िया से इस चीज़ पर काम करेंगे आज हम। तो जो चीज़ें हैं वो सारी सारी आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले आता है कि जो एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, देखो बाइनरी नंबर सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि 0 और 1 की ही फॉर्म पे लिखी जाती है। और ये 0 1 एक्चुअल में जो नंबर्स होते हैं मेरे पास, उन नंबर्स को कहा जाता है डिजिट। ठीक है, हम बेसिक से बिल्कुल जीरो से बात करेंगे ताकि इस पे जो एक पहला वाला जो स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम इस वीडियोस को देख रहा है, इस टॉपिक को देख रहा है, ठीक है, थोड़ी सी इस पे मुश्किल हो सकती है लेकिन हम इस पे बहुत इजी वे पे बात करेंगे। तो जितने भी आपके सारे के सारे नंबर्स होते हैं वो नंबर्स मेरे पास क्या कहलाते हैं, डिजिट। ठीक है, ये थोड़ा सा माइंड में सेट रखना, उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, डिजिट। लेकिन अगर स्पेशली बात करें हम बाइनरी नंबर सिस्टम पे, तो इस पे 2 ही डिजिट काम करते हैं जो कि है आपका 0 और 1। ठीक है, अब ये बाइनरी सिस्टम है, इसको इन्वेंट किसने किया था, तो वो आता है आपका गॉटफ्रॉइड लैंग्वेज। ठीक है, इस नेम को थोड़ा ऐसे लिखना। तो इसके फाउंडर कौन है, गॉटफ्रॉइड, FOIED, गॉटफ्रॉइड लैंग्वेज इसके क्या है, इन्वेंटेड है किसके, बाइनरी नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो बाइनरी इन्वेंटेड बाइनरी 0 एंड 1 सिस्टम, द फाउंडर ऑफ ऑल मॉडर्न कंप्यूटर, जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स के भी ये फाउंडर्स हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है मेरे पास यहाँ पे बुलन एल्जब्रा, इसको भी हम आगे बात करेंगे। ये भी स्पेशल्स आपके गेट होते हैं। अभी तक इतना ही आपने याद रखना है कि बुलन एल्जब्रा को किसने इन्वेंट किया है, वो किसने किया है, जॉर्ज बुली। किसने, जॉर्ज बुली ने। तो क्रिएटेड बुलियन एल्जब्रा यूजिंग बाइनरी लॉजिक। अगर आपको बाइनरी नंबर सारा सिस्टम क्लियर हो जाता है तो ये सारी चीज़ें जैसे एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो इसीलिए अभी तक हम बाइनरी नंबर्स पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करना इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपका ये जो नंबर सिस्टम का जो ये पूरा डाउट है, वो जो डर है, वो सारा ही आपका यहाँ पे ख़त्म कर देंगे हम आपका। ठीक है, तो आई होप कि इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। कुछ की पॉइंट यहाँ पे, ए नंबर सिस्टम यूजेस डिजिट एंड बेस डिजिट्स, जैसे बाइनरी। तो बाइनरी को जब मैं लिखता हूँ तो वो लिखता हूँ 0 1, इसमें हम लिखते हैं बेस 2। ये बेस 2 क्या है इसको समझते हैं। ऑक्टल नंबर की बात करें तो उसको लिखते हैं हम बेस 8। ठीक है,
डेसिमल की बात करें उसको हम लिखते हैं बेस 10, हेक्साडेसिमल की बात करें तो उसको लिखते हैं हम बेस 16। ठीक है, बेस 16 का मतलब है चलो यहाँ पे एक्सप्लेन भी है। तो ये टाइप ऑफ नंबर सिस्टम रहते हैं, ये रहते हैं आपके 4 या 5 टाइप्स के। ठीक है, जो सबसे पहले रहता है यहाँ पे वो है मेरे पास यहाँ पे बाइनरी, जिसको मैं लिखता हूँ बेस 2, और डिजिट कौन से होते हैं मेरे पास 0 और 1, और इसको कैसे लिखते हैं इस प्रकार से 1001, और यहाँ पे लिखते हैं इसके बेस के नीचे 2। थोड़ा सा मैं इसको भी समझा देता हूँ। देखो आपने पढ़ा होगा x की पावर 2, पढ़ा है कभी? तो ये जो पावर ऊपर 2 लगती है इसको क्या कहा जाता है? और आपने देखा होगा CO2 लिखते हैं हम यहाँ नीचे, बेस वैल्यू में 2 लिखते हैं, तो इस 2 को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये दो चीजें आती हैं काम पे, तो यहीं से ही हम शुरुआत करते हैं। तो x का जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्ट। और इसको लगाते हैं, इसकी शॉर्टकट कमांड होती है वो कौन सी है? तो वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, बिल्कुल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू। तो ये किसकी कमांड होती है? सुपरस्क्रिप्ट की। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे CO2, तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। और इसकी जो कमांड होती है शॉर्टकट कीज वो होती है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। तो ये जो आप यहाँ पे बेस वैल्यू देख रहे हो बेस 2, इसको क्या बोलेंगे? सबस्क्रिप्ट है ये। क्या बोलेंगे? सबस्क्रिप्ट। तो बाइनरी फॉर्म पे हम जितना भी लिखेंगे, मैं लिखूंगा उसको 0 1 कुछ ऐसे, उसकी पावर में नीचे पावर नहीं सबस्क्रिप्ट लिखूंगा 2। ऑक्टल की बात करें तो उसको लिखते हैं बेस वैल्यू 8, और जो कि 0 से 7 तक होता है मेरा डिजिट, 0 से लेकर 7 तक टोटल कितने? 8 डिजिट, इसलिए इसको नाम देते हैं ऑक्टल। और उसको मैं लिखता हूं 1 2 5 कुछ भी, और बेस वैल्यू में उसमें सबस्क्रिप्ट जो लिखते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे 8। बस ये याद रखना, ऑक्टल में 8 लिखते हैं। सही है, जैसे मैंने लिखा 68, तो ये मेरे पास कौन सा नंबर आया? यहां से पता लगेगा, इस सबस्क्रिप्ट से पता लगता है कि ये ऑक्टल है कि हेक्साडेसिमल है कि बाइनरी है कि आपका डेसिमल है। दूसरा आता है मेरे पास यहाँ पे बेस 10 डेसिमल के केस में। तो डेसिमल के केस में यहाँ पे लिखा है बेस 10, तो डेसिमल के केस में 0 to 9 डिजिट रहते हैं मेरे पास यहाँ पे। उसको लिखते कैसे हैं? जो भी एग्जांपल है, जैसे मेरे पास आया 78, तो इसकी मैं सबस्क्रिप्ट अगर यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो ये मेरे पास कौन सा नंबर आ जाएगा? डेसिमल नंबर। सही है। नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल, जो कि बेस वैल्यू इसकी कितनी होनी चाहिए? मेरे पास यहाँ पे 16, जो कि 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने डिजिट हुए? 10। उसके बाद चलता है मेरे पास A से लेकर F तक, ABCDEF। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में टोटल कितने डिजिट आने चाहिए? 16। तो 10 तो हो गए मेरे पास यहाँ पे। अब जो ABCD बचा इसको लिखते हैं 11 12 13 पूरा। तो A का नंबर आता है यहाँ पे 10, इसको बोलते हैं 11, यह आएगा 12, यह आएगा 13, यह आएगा 14 और ये आएगा 15। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा नंबर मेरे पास कौन सा आता है? हेक्साडेसिमल का। जैसे ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 5F और इसकी सबस्क्रिप्ट लिखी है मैंने 16। ठीक है, तो यहाँ पे 5 तो है, मुझे पता है 5 है, F किसका नंबर है? 15 का। तो एक्चुअल में ये जो नंबर है वो है 515, 515। और अगर बेस वैल्यू इसकी 16 है, सबस्क्रिप्ट इसकी 16 है, तो ये कौन सा नंबर हुआ मेरे पास? हेक्साडेसिमल। ठीक है, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन ये ऐसे ही की जाती है। ठीक है, अगर 9 से ज्यादा डिजिट आ रहे हैं तो आपने इस पे काम करना है। सही है, थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं ये, थोड़ा सा हम आगे और अच्छे से इस पे बात करते हैं। उसके बाद हम सीधा ही कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, आपको मैं एक शॉर्टकट सीधा आपको काम करवाते हैं, देखना। देखो आपने जो नंबर पढ़े यहां पे नंबर्स पढ़े वो कितने टाइप्स के रहते हैं? वो रहते हैं सर 4। कौन कौन से? एक आपने पढ़ा अभी बाइनरी, उसके बाद पढ़ा आपने ऑक्टल,
उसके बाद आपने पढ़ा यहाँ पे डेसिमल, और एक लास्ट में आपने पढ़ा अभी कौन सा, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। बाइनरी के रिप्रेजेंट बात करें तो इसकी बेस वैल्यू हम सबस्क्रिप्ट कितनी लिखते हैं 2, और ऑक्टल की बात करें तो इसमें सबस्क्रिप्ट लिखते हैं हम 8, डेसिमल की बात करें तो इस पर सबस्क्रिप्ट लिखते हैं 10, और हेक्साडेसिमल की बात करें तो इस पर सबस्क्रिप्ट लिखते हैं हम कितनी, 16। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें अभी तक हमने जो कवर करी वही हैं। अब जो बेसिक है इस पे वो जानना, ठीक है। अब इन्हीं नंबर की कन्वर्जन आती है कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करो, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो, और डेसिमल टू बाइनरी करो, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करो, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करो, और इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं, जो कि इतने नहीं पर जो आपके सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू कम जो है वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट लर्न करने हैं। कौन कौन से, समझना, फोकस करना। पहला, अगर डेसिमल नंबर गिवन दिया हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, डेसिमल नंबर अगर गिवन दिया गया हो, और ठीक है, मैं बोल रहा हूं सिंपल डेसिमल नंबर है मेरे पास, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे डेसिमल नंबर कोई भी, और ये डेसिमल नंबर को बेस सबस्क्रिप्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे 10। इसको मुझे चेंज करना है किसी भी नंबर पे, जैसे बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट करना है, ऑक्टल पे कन्वर्ट करना है, या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें सर 2 ही मेथड यूज होते हैं। कौन कौन से, तो वो मेथड है एलसीएम मेथड, एलसीएम डिवाइड मेथड। ठीक है, ये कौन सा मेथड है हम इसको समझेंगे। तो आपने याद रखना है कि डेसिमल नंबर से अगर ऑक्टल में या बाइनरी पे या हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्जन करनी हो तो एलसीएम डिवाइड मेथड का यूज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा होता है एलसीएम वाला मेथड, हम सीखेंगे इसको अभी बहुत अच्छे से। ठीक है, और दूसरा इसका रेसिप्रोकल, अगर मेरे पास नंबर आता है बाइनरी, और आता है ऑक्टा, और आता है हेक्साडेसिमल, तो ये गिवन हो तो इससे मुझे डेसिमल में जाना हो, ठीक है, तो हम कंसेप्ट लगाते हैं मल्टीप्लाई मेथड। कौन सा मेथड, मल्टीप्लाई मेथड का हम यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सीधा ही एग्जाम्पल पे, बहुत अच्छे से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं यहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ठीक है, अब हम किसी नंबर पे बात करते हैं। जैसे मेरे पास देखो क्वेश्चन आता है कि 95 यहाँ पे 10, इसको चेंज करो आप बाइनरी पे। ठीक है, क्वेश्चन सीधा आएगा आपको कि 95 मेरे पास एक नंबर है, 2 तरीके से लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को, समझना, नंबर्स है, और 92 मेरे पास एक डेसिमल नंबर है। या सिंपल मैं पूरा अगर क्वेश्चंस की ही बात करूं यहां पे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि इफ 95 इज अ डेसिमल नंबर, ठीक है, क्लास थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इज अ डेसिमल नंबर, then convert into बाइनरी नंबर या बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि 95 मेरे पास डेसिमल नंबर है, उसको चेंज कर दो बाइनरी नंबर पे। तो कैसे करते, मैंने अभी बोला कि डेसिमल नंबर कोई भी गिवन हो, अगर आपको उसको चेंज करना है बाइनरी पे, चाहे डेसिमल पे, सॉरी बाइनरी या ऑक्टल या हेक्सा पे, तो आपको एलसीएम वाला मेथड ही यहाँ पे यूज करना है। और जो एलसीएम वाला मेथड है वो कौन सा बोलता है उसको जानते हैं।
यह है मेरे पास 95। देखो हम एलसीएम लेते थे कुछ बचपन पे इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर भी अपने सेम प्रोसेस वही फॉलो करना है, बस एक यहां पे फर्क है कि आपको यहां पे रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर का मतलब होता है जो शेषफल बचेगा, ठीक है, जैसे समझना। और बाइनरी का अगर बेस वैल्यू है तो मुझे उस 2 से ही इस नंबर को डिवाइड करते चलना है, याद रखना। देखो जब मैं 95 को 2 के साथ डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर आया मेरे पास यहाँ पे 1। तो बस यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा रिमाइंडर। समझना चीजों को, ठीक है। 95 को मैंने 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1। दूसरा, फिर से 2 के साथ इसको 47 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स कटेगा ये, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, तो रिमाइंडर यहां पे बचेगा मेरे पास कितना, 1। फिर से 2 के साथ में जब यहां पे कट करूंगा 11, यहां पे बचेगा फिर से 1। फिर से 2 के साथ करूंगा 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर आएगा 1। जब तक करते चलना है जब तक लास्ट में ये पूरा डिवाइड ना हो जाए, पूरा नंबर 0 या 1 मिलना चाहिए मुझे लास्ट में। फिर से 2 के साथ करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और यहां पे 1। अब देखो यहां पे आया मेरे पास, सॉरी यहां पे 2 ही आना था, है ना। अब देखो जब मैं इसको 2 के साथ इस 2 को डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा कटेगा, 2 1 ज़ा 2 और यहां पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0। अब मेरे पास ये पूरा की पूरा सॉल्व हो चुका है। अब नीचे से टॉप की तरफ आपने ये सारे डिजिट लिखने हैं। जैसे पहला नंबर आया मेरे पास यहाँ पे कितना, 1, उसके बाद आया यहाँ पे 0, उसके बाद आया 1, उसके बाद आया 1, उसके बाद आया 1, उसके बाद आया 1 और उसके बाद आया मेरे पास यहाँ पे 1 1 2 3 4। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी यहाँ पे। 47 23 11 5 2 1 0 1, ठीक है। तो ये, तो आप बोलोगे कि इसकी कन्वर्जन कितनी आएगी, ये वाला नंबर आएगा मेरे पास, ठीक है। चलो एक बढ़िया से एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएं, ठीक है। देखना समझना फिर से चीजों को, ठीक है। मैंने यहां पे एक नंबर लिया 49, इसको मुझे डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। चलो करो आप भी साथ साथ में। 49, एक सेकेंड, तो जैसे मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 49, चलो इसको करते हैं अब फटाफट से एलसीएम डिवाइड मेथड। 2 के साथ में डिवाइड करूंगा तो 2 के साथ इसको डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स ये कटेगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। फिर से 2 के साथ में यहाँ पे कट करूंगा तो जब ये पूरा कट जाएगा, 12 2 होते हैं 24, पूरा कटा तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, 0। फिर से 2 के साथ करूंगा यहाँ पे 6, रिमाइंडर आएगा मेरे पास 0। 2 के साथ करूंगा 3, रिमाइंडर आएगा 0। 2 के साथ करूंगा तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 1। अब मैंने बोला बॉटम से टॉप की ओर ये सारे नंबर यहाँ पे लिखने हैं, तो फर्स्ट नंबर आएगा मेरे पास कौन सा, 1, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा 0 और लास्ट में आएगा 1। तो ये मेरा आंसर आ चुका है जो कि बाइनरी पे है, ठीक है। जब आप कीबोर्ड पे 49 प्रेस करते हो तो एक्चुअल में वो 49 आपका 1 और 0 की फॉर्म पे चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये एक एल्गोरिदम्स होता है, ठीक है, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और कंप्यूटर ही इसको समझ पाता है। तो आंसर आएगा 1 1 0 0 0 1, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें आप अभी एक सिंगल कन्वर्जन आप सीख चुके होंगे, जो कि हमने सीखी कौन सी वाली, डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स, ठीक है। थोड़ा सा हम पीडीएफ पे काम करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यही सारी चीजें जो अभी मैंने एक्सप्लेन करी वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। रिमाइंडर यहाँ पे लास्ट पे वो सारी चीजें आपने लिखनी है। दूसरा अब हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर से डेसिमल में उल्टा,
ठीक है, अपोजिट जो अभी आपने पढ़ा उसका अब रिवर्स जानेंगे हम। जैसे मेरे पास एक बाइनरी नंबर है यहाँ पे, ठीक है, समझना। एक इसकी बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक है, वही यहाँ पे हमने मेंशन करी है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है ये देखो बाइनरी में नंबर है, इसको मुझे डेसिमल में चेंज करना है। तो मैंने बोला कौन सा मेथड, मल्टीप्लाई मेथड। मल्टीप्लाई मेथड क्या होता है, इस नंबर्स की आपने पोजीशंस याद करनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 101111, ठीक है, तो इसकी बिट पोजीशन इसको मत समझना भी, ठीक है। थोड़ा सा जो चीजें मैं हाईलाइट करवा रहा हूं उसी पे ही फोकस करना। देखो मेरे पास बाइनरी नंबर था जो क्वेश्चन में दिया गया था। अब जब इस नंबर को मुझे चेंज करना है डेसिमल पे, तो राइट हैंड साइड से क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से नंबर्स लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं बिट की। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे पावर ऑफ 2, इसको मत समझना। जैसे मैंने लिखा 1, 1 का डबल होता है 2, 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल मेरे पास यहाँ पे 64, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो बाइनरी नंबर होगा आपके पास, राइट हैंड साइड से 1 पावर लेते हैं, सीधा लिखते हैं नंबर 1, बिट लिखते हैं 1 का डबल 2, 2 का 4, 4, 8, 16, 32, 64, कुछ इस प्रकार से। अब जो जो बिट आपके वहां पे 1 है, ठीक है, जैसे जिन जो आपने पावर ऑफ 2 लिखा भी, ये 1 2 4, जो जो मेरे पास 1 है वही मुझे काउंट करने और उन्हीं वैल्यू को मुझे प्लस करना है, इस वैल्यू को नहीं लेना है, ठीक है। तो अब चलते हैं यहां पे, अब समझना, ठीक है। चलो इसका तो कोई रोल ही नहीं था अभी। तो अब जैसे यहां पे आया मेरे पास 64 1 था, तो ये आ जाएगा सीधा 64। 32 मेरे पास 0 है तो ये आ जाएगा 0, इसको काउंट नहीं करते हैं। 16 का आया 1 1 8 4 2 1, मतलब जो बाइनरी डिजिट मेरा 1 होगा मैं उसी को ही प्लस करूंगा। आंसर आएगा मेरे पास सीधा ही 95। आंसर कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, सीधा ही 95, इस तरीके से। तो आंसर आएगा मेरे पास 95, ठीक है। और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं, वेट, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक नंबर दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 10101 और ये आया मेरे पास बाइनरी। इसको मुझे चेंज करना है डेसिमल पे, तो कैसे करेंगे, चलो कर दो। मैंने बोला पहले ये बाइनरी नंबर पूरा लिखना है, 10101, बाइनरी नंबर लिख दिया। अब मैंने बोला राइट हैंड साइड से 1 लेते हैं पहले, उसके बाद 2, उसके 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अब मैंने बोला कि जो जो मेरे पास यहाँ पे 1 है उसको मैंने प्लस करना है, जो 0 होगा उसको नहीं लेते हैं, उसको कैंसिल करना है, सिंपल। तो एक इसको लेना है, एक इसको लेना है, इसको भी नहीं लेना है। तो यह आ जाएगा मेरे पास 16 प्लस ये आ जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 1। तो 16 प्लस 4 20 और 1 कितना 21, आंसर आएगा 21। तो जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा 21 और सबस्क्रिप्ट आएगी 10, आंसर आएगा 21। बताओ अब समझ रहे हो बढ़िया से। एक और एग्जांपल पे बात करें क्या, ठीक है। चलो फटाफट से मुझे आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना है। 100, इसको बाइनरी है, इसको चेंज करना है आपने डेसिमल पे, ठीक है। कर दो जल्दी से, ठीक है। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा, ठीक है। ठीक है, इतनी देर को आंसर आ जाना चाहिए, कितना आया, थर्टी 36। आई होप कि आपका आंसर सभी बच्चों का जो यहाँ पे देख रहे हैं उनका आंसर आ चुका होगा, कितना 36, ठीक है। तो इस चीज़ पे काम हुआ बढ़िया से। आगे हम काम करें, अब नेक्स्ट कंसेप्ट को समझें, ठीक है।
तो बाइनरी से हमने डेसिमल में चेंज किया, डेसिमल से हमने बाइनरी पे हमने चीजें सीखी। अब हम बात करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल्स पे। इस पे कैसे काम होता है समझना बढ़िया से, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे बाइनरी टू ऑक्टल कॉन्सेप्ट। कौन सा? बाइनरी टू ऑक्टल कॉन्सेप्ट। बाइनरी से ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं। बाइनरी नंबर को बोला मैंने यहाँ पे 2 लिखेंगे, और जब इसको ऑक्टल में चेंज करना है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 8, उसकी सबस्क्रिप्ट। अब क्या करते हैं, जो बाइनरी नंबर आपके पास दिया होगा, राइट हैंड साइड से आपने बिट के सेट बनाने हैं 3 3 के पेयर। जैसे मेरे पास एक नंबर यहाँ पे गिवन है, समझना चीज़ों को, ये वाला मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1। तो मैंने बोला राइट हैंड साइड से 3 3 के पेयर लेने हैं, तो ये मैंने 3 का पेयर लिया, उसके बाद मैंने 3 का पेयर लिया, और लास्ट में ये 2 अकेला बच्चा, तो इसको मैंने अकेला ही लिखना है। तो बस उसको मैंने इस फॉर्म पे लिख दिया है, इस वाली फॉर्मेट को। अब जब राइट हैंड से मैंने पेयर लिया तो सेम कंसेप्ट वही फॉलो करना है जो मैंने बोला, क्या कि इसकी पावर को हमने कितना लेना है, यहाँ पे सेम जो अभी आपने पीछे चीजें करी। जैसे यहाँ पे लिखा था 1, यहाँ लिखा था 2, यहाँ लिखा था 4, यहाँ लिखा था 1 2 4, और यहाँ पे 1 और 2, जितने जितने पेयर बने हैं मुझे उसी पे ही काम करना है। तो जो जो नंबर एक्टिवेट है, 4 और 1 एक्टिवेट है, तो इसको प्लस करने पर कितना आएगा 5, यहाँ पर एक्टिवेट है 2 और यहाँ एक्टिवेट है 1, तो आंसर आएगा 125। और ये ऑक्टल में ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो चुका है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, एक बढ़िया से एक एग्जाम्पल हम खुद लेते हैं यहाँ पे, रुको रफ शीट पे काम करते हैं। मैं लेता हूं यहाँ पे नंबर आपका 1, चलो कोई भी नंबर ले लो, एक सिंपल सा 0 1 0 1 0 1। ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मैंने बोला राइट हैंड साइड से 3 3 के पेयर, ये 3 पेयर और ये 3 पेयर। अब जो 3 पेयर हैं, मैंने बोला इस पे आपने वो बिट फॉर्म लिखनी है। कैसी? जैसे यहाँ पे आ गया 1, यहाँ आ गया 2, 2 का डबल आ गया 4, फिर 1 2 4। अब जो नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या है, जो नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्टिवेट है, उसको प्लस करना है। तो एक्टिवेट है मेरे पास 1 और 1, तो 1 और 1 प्लस करें, 4 और 1 प्लस करेंगे 5, और यहाँ पे है 2, तो आंसर आ चुका है मेरे पास 2। आंसर आएगा 25 8। ठीक है, याद रखना 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो जब कोई डिजिट आपका 0 1 होता है तो उसका मतलब होता है ऑन, उसको मुझे एक्टिवेट करना होता है, उसको मुझे प्लस करना होता है यहाँ पे। बस यही सारी चीजें हैं। ठीक है, फटाफट से मुझे एक और आंसर चाहिए आप लोगों से। चलो, ये 2 है, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करके बता दो जल्दी से। ठीक है, फटाफट से कितना आएगा आंसर? राइट, फर्स्ट स्टेप राइट एट से 3 3 के पेयर, उन पे नंबरिंग लिखनी है 1 2 4 1 2 4। फिर जो नंबर मेरे पास यहाँ पे एक्टिवेट हैं उनको कर देना है प्लस, तो यहाँ पे सीधा ही मेरे पास 4 और दूसरे पेयर से भी आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4। तो नंबर मिल चुका है मेरे पास 44। ये मेरे पास ऑक्टल का नंबर आ चुका है। ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई आप लोग? अगर बढ़िया से अगर ये सारी चीज़ें समझ आ पा रही है, लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो चीज़ों को समझना भाई। ठीक है, चलो एक और बढ़िया से प्रैक्टिस, ताकि आपकी सारी प्रैक्टिस यहाँ पे डन हो जाए। चलो जल्दी से इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? राइट हैंड साइड से 3 3 पेयर, 1 2 4 1 2 4, 4 1 5 और यहाँ पे 4। आंसर आएगा 54। कन्वर्ट कर दिए। कितना, एक सेकंडों का काम है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन दिक्कत तब आती है कि
किस फॉर्मेट पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तब जाके थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से अंडरस्टूड हो पा रही होंगी। तो हमने अभी बाइनरी से ऑक्टल भी करा, अब हम ऑक्टल से बाइनरी पे काम करेंगे, रिवर्स। ठीक है, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा एक मेथड बता देता हूं। ठीक है, हमें प्रैक्टिस पे ही जाना पड़ेगा। देखो अभी तक आपने कौन कौन सी कन्वर्जन पढ़ी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये पढ़ा आपने। दूसरा आपने पढ़ा बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, और ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करते हैं वो चीज सीखना। अब मेरे पास एक नंबर है 55, ये है मेरे पास ऑक्टल नंबर, मुझे इसको चेंज करना है बाइनरी पे, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, तो कुछ नहीं है, जैसे आपने पीछे किया सेम कंसेप्ट वही अपनाना है। जैसे है मेरे पास यहाँ पे 55, तो 55 के केस में आपने 3 के पेयर बनाने थे, है ना। मतलब मुझे पता है कि जो मैं 3 बिट यहाँ पे लिखूंगा उसको प्लस करके मेरे पास 5 आना चाहिए। ठीक है, इसको 2 हिस्सों में अगर डिवाइड करूंगा, और ये जो 5 है जब मैं इसको अगर ब्रेक करूंगा तो ये भी 3 पे डिवाइड होना चाहिए। और जब बाइनरी पे उसी को ही हम नंबर लेते थे, जिसका जो बिट हम लिख रहे थे उसको प्लस करने पर जो एक्टिवेट है वो सेम नंबर आए। तो जब यहाँ पे मैं लिखता था, देखो साइड पे चाहिए आप लिख सकते हो ऐसे 1 2 4, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो सीधे 1 2 4 1 2 4, ये लिख दिए मैंने बाइनरी। अब मुझे यहाँ पे 5 बनाना है, तो 5 कैसे बनेगा? जब मैं 4 को एक्टिवेट करूंगा और मैं 1 को एक्टिवेट करूंगा और 2 ये मेरे पास 0 रखूंगा, तभी तो मेरे पास 5 बनेगा। सेम चीज 1 0 1, तो मेरे पास नंबर आ चुका है कौन सा? 1 0 1 1 0 1, किसमें? बाइनरी पे। मैंने कन्वर्जन यहाँ पे डन हो चुकी है। बताओ सही है कि नहीं है भाई? ठीक है, ऑक्टल से बाइनरी सीखे। एक और नंबर लें यहां पे, चलो मैं बोलता हूं सपोज यहां पे 68, या चलो एक 68 को कर लेते हैं, पर इसमें आप अभी तक वो चीज नहीं कर पाओगे। मैं बोलता हूं यहाँ पे 61 को ऑक्टल है, इसको मुझे बाइनरी में चेंज करना है। कैसे करोगे? 61 के फैक्टर्स 6, इसको मैंने ब्रेक करूंगा 1 की फॉर्म पे, इसके 3 बिट निकलेंगे, इसके भी 3 बिट निकलेंगे। 1 कैसे बनेगा? जब मेरे पास यहाँ पे 1 2 4 1 2 4, 1 कैसे बनेगा? जब मेरा 1 ही एक्टिवेट होगा और ये बाकी 0 0 होंगे। यहाँ पे 6 कैसे बनेगा? जब 4 + 2 को मैं एक्टिवेट करूंगा और 1 को 0 रखूंगा, तो मेरे पास बाइनरी नंबर आ चुका है 1 1 0 0 0 1। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है? बाइनरी नंबर। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज पे जरूर ध्यान देना। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अब हम जानेंगे एक लास्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद आपका ये सारा डन हो जाता है। तो देखते हैं कैसे रहती है इसकी कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, जो आपको पीछे यहाँ पे दिख भी रहा था, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी, अब हम इसकी कन्वर्जन जानेंगे। ये लास्ट कंसेप्ट है आपका। तो इसमें जो लेते हैं ग्रुप ऑफ बिट, वो 4 के पेयर लेते हैं राइट हैंड साइड से। क्या बोला मैंने? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पे राइट साइड से 4 के बिट के पेयर लेते हैं, और सेम कंसेप्ट वही जो आपने पीछे किया। देखो कितना इजी है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक नंबर है, इसको मैंने 4 में ब्रेक करा, यहां लिखा मैंने यहाँ पे 1 2 4 8 1 2 4 8 लिखा। अब मुझे यहाँ पे जो जो नंबर एक्टिवेट है, 4 एक्टिवेट है 1 एक्टिवेट है, प्लस करूंगा मेरे पास आएगा 5। 4 एक्टिवेट है 1 एक्टिवेट है, मेरे पास आएगा 5। मैंने कन्वर्जन कर दी 55 और हेक्साडेसिमल पे मेरे पास आ चुका है 60।
बताओ सही है कि नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ पे ज़रूर काम करें जो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़े से और एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको हाईलाइट हो जाएंगी। मैं एक यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, आपने मुझे वो हेक्साडेसिमल में चेंज करके देना है। मैं नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे 1001 010, काफ़ी है। ठीक है, ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, आपको इसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल पे। कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप मैंने बोला हेक्साडेसिमल में कभी भी आएगा 4 के पेयर लेने हैं, अगर 4 का पेयर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेप बोला मैंने, इन पे नंबरिंग लिख दो, बिट रेट 1 2 4 8 1 2 4। थर्ड स्टेप, जो नंबर 1 है एक्टिवेट है उसको प्लस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 8 और 2, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, यहाँ पे भी आपको चीज सीखनी है। अब देखो इसको प्लस करने पर मेरे पास यहाँ पे 10 आया, तो 10 मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता कभी भी। ठीक है, तो 10 का नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग पे बोला था, 10 का नंबर क्या होता है हेक्साडेसिमल में जब भी हम बात करते हैं वो 0 से लेकर 9 तक रहता है, और 10 का नंबर क्या आता है मेरे पास यहाँ पे ए, तो आंसर आएगा 4A। बताओ सही है? जब 9 से अगर मेरे यहाँ पे डिजिट आगे प्लस आने लग पड़े तो उसको मैं क्या लिखूंगा, ABC की फॉर्म पे लिखूंगा। ठीक है, जैसे एक और बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं, देखना मैं लेता हूं यहाँ पे 1 1 1 0 0 1 1 1। ये मेरे पास बाइनरी नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? राइट हैंड साइड से लेंगे पेयर 3 4 4 के, 4 का पेयर लिया और यहाँ पे ले लिया 4 का पेयर। अब सेकंड स्टेप मैंने बोला नंबरिंग लिख दो 1 2 4 8 1 2 4 8। अब जो जो बिट रेट ओपन है, बिट ओपन है 1 की फॉर्म पे, उसको प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 8 और 4 12, 8 4 12 और 2 14। ठीक है, अब ये जो 14 आया यहाँ पे, तो मैं 14 ऐसे नहीं लिख सकता इसको। 14 का नंबर क्या होता है? 11 का नंबर आ जाएगा बी, 12 का नंबर आ जाएगा सी, 13 का नंबर आ जाएगा यहाँ पे डी, और 14 का नंबर आ जाएगा यहाँ पे ई। तो 14 का नंबर लिखूंगा मैं यहाँ पे ई। आई होप कि अब आपको अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन हो रही होंगी। यहाँ पे 4 2 6 और एक 7, तो 7 का तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो आंसर आएगा इस तरीके से। इसको मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम, एक लास्ट स्टेप बचता है जो रहता है मेरे पास यहाँ पे, कौन सा वाला? ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसके बाद हम एक लास्ट कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, पावर की फॉर्म वाला एक रह गया, उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं हम, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं। बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। फिर एक आता है मेरे पास यहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यू, चलो इस पे काम करते हैं। डेसिमल है यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको चलो यहाँ पे मिल भी गई है ना। एक मैं थोड़ा सा आपको एक और प्रैक्टिस दे रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद बात करते हैं। आपने मुझे बताना है यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1, ये बाइनरी नंबर है, इसको आपने चेंज करना है ऑक्टल पे। ठीक है, दूसरा है 1 0 1 0 1 0 1, इसको आपने चेंज करना है हेक्साडेसिमल पे। एक है 1 0 1 0 1 0 1, इसको आपने चेंज करना है बाइनरी फॉर्म पे, डेसिमल नंबर्स पे। ठीक है, इन तीनों के आंसर आप, अगर आपके आंसर आ जाएंगे तो आपने कमेंट सेक्शन पे वो हाईलाइट कर देना है, ताकि वहां से पता लग जाए कि कौन कौन इस वीडियोस को देख रहा है। ठीक है, अब एक लास्ट कन्वर्जन बचती है एक डेसिमल नंबर्स की, और कुछ नहीं, बस उसको खत्म करते हैं, फिर आपका ये बाइनरी सिस्टम थोड़ा सा और
खत्म हो जाएगा। एक आता है डेसिमल नंबर जो रहते हैं मेरे पास विद फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर्स पे रहते हैं, उसको बाइनरी नंबर पे चेंज कैसे किया जाता है उसको सीखते हैं। मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे, ये 125.25 डेसिमल नंबर है क्योंकि सबस्क्रिप्ट 10 है, इसको मुझे बाइनरी पे चेंज करना है। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले आपको 125 को सॉल्व करना है जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो इंटीजर मैंने लिखा यहाँ पे 125, 125 की जो बाइनरी नंबर होंगे वो सेम लिखने हैं। कैसे, 125 को अभी आपने देखा था डेसिमल नंबर से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, एलसीएम वाला मेथड। 2 के साथ इसको डिवाइड करूंगा, यहां आएगा 1, 2 के साथ यहां पे आएगा 0, 2 के साथ यहां आएगा 15 दूनी 30 और यहाँ पे 1 31, 2 के साथ 7, यहाँ पे 1, जब तक लास्ट में 0 नहीं आ जाए, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, फिर से यहाँ पे 2 के साथ 2 1 2 और यहाँ पे 1। अब इसको लिखते हैं ऐसे करके। तो ये जो नंबर है इसको मैंने चेंज कर दिए बाइनरी पे सर, 1 1 1 1 1 0 1 और इसकी सबस्क्रिप्ट 2। ठीक है, ये वाला मेथड जो कि आपने डेसिमल टू बाइनरी अभी सीखा पीछे। तो अब फंडा रहता है डेसिमल का जो नंबर है बाद में। तो डेसिमल का जो नंबर है मेरे पास वो है 0.25, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। मल्टीप्लाई करने पर कितना आया मेरे पास, 0.50। तो 0.50 आया, उसके बाद जो लास्ट नंबर रहता है वो क्या आया यहाँ पे, जो मतलब डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पे है वो है मेरे पास 0। इस 0 को लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझना क्या बोला। फिर 0.50 आया, इसको 2 के साथ और 1, तो ये आया मेरे पास यहाँ पे 1। तो बस डेसिमल के बाद फिर इन 2 डिजिट को यहाँ पे लिख देते हैं और वही मेरा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल बढ़िया पे हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे रुको। हाँ ठीक है, मेरे पास एग्जांपल है 25.125, ये वाला नंबर है मेरे पास यहाँ पे डेसिमल पे, इसको मुझे चेंज करना है बाइनरी पे। कैसे करोगे, फर्स्ट स्टेप बोला मैंने, ये जो 25 है इसको मुझे बाइनरी पे लिखना है। तो बाइनरी पे कैसे लिखूंगा, एलसीएम वाला मेथड, 2 के साथ इसको कट करूंगा, यहाँ पे आएगा 1, 2 के साथ करूंगा 6, पूरा पूरा कटा, रिमाइंडर 0, 2 के साथ 3 2 6, रिमाइंडर बचा 0, 2 के साथ करूंगा 2 1 2, रिमाइंडर आया 1। नीचे से बॉटम की ओर सारे नंबर लिख देने हैं, 1 1 0 0 1। ये आया मेरे पास एक डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर सॉरी। अब मुझे पता है कि डेसिमल के बाद यहाँ पे और भी लिखना है कुछ, तो डेसिमल के बाद अब काम होगा इस 125 पे। ठीक है, अब काम होगा इस 125 पे। तो 1 1 0 0 1, हाँ ठीक है। तो अब जो डेसिमल के बाद नंबर आया उसको लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, 125। मैंने बोला इसको डिवाइड करना है आपने, डेसिमल भी था तो डेसिमल भी लेना है, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते चलना है और जब तक मल्टीप्लाई करना है तब तक आपका 1 ना आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आएगा मेरे पास यहाँ पे कितना, 5 2 और 0, ये आ जाएगा 0.25। तो यहां से आपको लेना है 0। ठीक है, फिर सेम नंबर आया 0.250, सेम फिर के 2 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आएगा मेरे पास 250 का डबल होता है 500। 500 पे मुझे डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेनी है। उसके बाद 500 को मैं फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे 1.000। अब मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। तो अब मेरे पास वैल्यू मिल चुकी है 1। जब तक 1 ना आए तब तक आपने मल्टीप्लाई करते चलना है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो ऊपर वाले नंबर हैं वो लिख देने हैं। पॉइंट के बाद कौन सा नंबर आया, पहला 0, उसके बाद 0, उसके बाद 1। बस ये इसकी डेसिमल कन्वर्जन आ चुकी है। देखो कितना इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर
आपको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी तक देखो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी। आपको लग रहा होगा कि सर हेक्साडेसिमल टू अदर पे तो हमने करा ही नहीं। क्यों करें, जो आना ही अगर इतना है तो हम उसी चीज़ पे काम करेंगे ना। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करेंगे, जस्ट कन्वर्जन यही आती है पेपर में। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है आपका यहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ पे ज़रूर काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, एक लास्ट चीज़ यहाँ पे और बचती है, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद कल हम थोड़ा सा एक बाइनरी को दूसरे पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे और पूरा चैप्टर आपका बढ़िया से सेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बाइनरी के बाद अगर ये बात करें डेसिमल्स की, तो वैसे ये तो नहीं आता है पेपर पे, पर अगर थोड़ा सा अगर करना ही होगा उल्टा इसका, जो बाइनरी नंबर आपने भी एक्सप्लेन किया, इसको अगर डेसिमल पे लेकर आना है तो कैसे करते हैं, बस वही चीज है। ठीक है, तो बाइनरी से इस पे आप सेम वही मेथड फॉलो करोगे जो पीछे आपने किया। कौन सा वाला, 1 2 4 8 16 32, जो जो बिट ऑन है। पर डेसिमल के बाद क्या होता है वो चीज़ सीखना। ठीक है, यहाँ तक था मेरे पास डेसिमल नंबर्स ये। ठीक है, 10110, तो सेम वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे जिस पे नंबर एक्टिवेट हैं। तो ये जैसे यहाँ पे था 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, बस जो जो बिट आपके ऑन है उन्हीं को, सभी डिजिट को आपने क्या करना है, प्लस करते चलना है। ठीक है, पर इसमें रेज टू पावर की फॉर्म पे करेंगे हम बात, वैसे कंसेप्ट सेम ही होता है ये। ठीक है, 2 रेज टू पावर 0 पे बात करेंगे डेसिमल के बाद। हाँ, तो 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 0 का मतलब होता है मेरे पास यहाँ पे 1, 2 रेज टू पावर 1 1, फिर 2, फिर 4, फिर ये सारी चीजें। एक सेकंड, इस पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, वेट। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होगा, जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड जो आपको वैल्यू मिल रही है, उस वैल्यू को ये जो वैल्यू है इसको लिखना है। देखो 10111 डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो बीट रेट कौन कौन से ऑन है, 1 2 4 8 16, 16 ऑन है, 4 ऑन है, 2 ऑन है, 1 ऑन है। तो इसको प्लस करेंगे, जो ऑन है उसको प्लस करने पर आएगा मेरे पास 23। तो जो आंसर आएगा मेरे पास वो 23 पॉइंट समथिंग ही होगा। ठीक है, ऑप्शंस पे आप जाओगे सीधा सीधा आंसर टिक होगा। इसको मैं और डीप पे आपको नहीं ले जा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप आंसर करके ओनली इस वैल्यू को देखोगे पेपर में, इसका 23 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रॉक्सीमेट ही आएगा। और कैसे आता है, रेज टू पावर में आपको नहीं लेकर जा रहा हूं, इस पे आपने नहीं चलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है खुद को। जब भी जो तक हमने जितना पढ़ा उतना ही सफिशिएंट है, सही है। नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है सीखना, 91 को कन्वर्ट कर देना है बाइनरी पे, ये सारे आंसर्स आपके आने चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद कुछ समरीज जो अभी तक हमने एक्सप्लेन करी। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक ही। एक नंबर और बचता है, उसको भी हम कल ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो अभी तक आपने डिस्कस करी, कौन सी नंबर किस में कन्वर्जन होती है, एक नंबर यहाँ पे और रहता है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगी बस। ठीक है, वो कौन सा नंबर होता है, कैसे बात करते हैं, वो सीखते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, इस पे हम कल भी काम करेंगे, एस्काई कोड पे, अदर जो सब्सट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शंस, तो वो सारी चीज़ें। तो सिंपल अभी तक आपने याद रखना है, एस्काई कोड इज इक्वल टू अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अनदर नेम इसका क्या है, एस्काई कोड के नेम से भी इसको जाना जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका 7 बिट का एक छोटा सा कोड होता है। ठीक है, एक 7 बिट का, बिट क्या होते हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 बिट होता है, 0 और 1 की फॉर्म पे लिखना। ठीक है, बिट वही होते हैं छोटे, 0 और 1 मेरे पास बिट है।
और 2⁻7 वो होता है मेरे पास 128। तो एक 7 बिट का कोड रहता है ASCII कोड, जिसको हम सब्ट्रैक्शन, एडिशंस, मल्टीप्लाई, ये कुछ इनकोड करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा डीप पे बात नहीं करेंगे। कुछ एक अदर सेक्शन जो पार्ट 2 रहता है आपका नंबर सिस्टम का, उसको हम कल के लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टूड हुई होंगी। और इससे बाहर जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बार बार बोल रहा हूँ, HP GOIT के एग्जाम्स पे 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और आएगा यहीं से ही, ये भी दावा है आपका पूरा पूरा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।